ओम शांति। आज बाबा के 10-3-21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन से हैं? किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है और बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती हैं, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पदभ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट हैं। कितना निरहंकारी हैं, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार न हो। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिलता है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वह आया है राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, जो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमोप्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुखधाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवार्थ आपे ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं हैं। तुम तो आपे ही सर्विस पर निकले हो, बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे। हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं, इस समय का सुख कागविष्ठा के समान है। बरोबर है भी ऐसे, यहाँ सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़ी रचते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहाँ कंस आदि कहाँ से आए। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, यह ट्रेटर बनंती। कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं
उनको फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। बल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। यह भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं, फिर वापिस चले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते हैं, जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते हैं तो क्या जाकर बनेंगे? यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए? यहाँ रहने वालों से भी घोर जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस पे रहते हैं, वह बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो बल यहाँ 1000 भी देवें तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठते हैं, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं, हमेशा शिरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती हैं, काटती भी रहती हैं, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती हैं जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना। ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़े ही किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी हैं। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह बहुत उच्च पद पाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और ये थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पदभ्रष्ट हो जाए। ऐसा न हो कि वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितने ज्ञान के डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान के डांस करता हूँ तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं कहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूल पलीती कपड़े धोते हैं, जिसकी ही महिमा है एक ओमकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया वह अंदर में खाता रहेगा।
क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ न कहाँ से घुस कर आएगी। सेंटर्स की हेड को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी हैं। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी हैं, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझाने देते हैं। ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में श्रीखंड होकर रहना है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं को देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज़ निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणकारी के साथ विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता बनो। आज का स्लोगन है, मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। जैसे कमल को बाबा ने कहा पानी नहीं लगता है, पानी उस पर टिकता नहीं है, वैसे बाबा ने कहा तुम्हें कमल फूल समान पवित्र रहना है। अर्थात के गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ को भी संभालना है और पवित्र बन के भी दिखाना है। गृहस्थ में रहते सर्विस भी करनी है और उच्च पद भी पाना है। बाबा ने कहा गरीब बच्चे 1 रुपया डालकर भी उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं। यदि कोई पाप कर लेते हैं तो 100 गुना पद भ्रष्ट भी कर लेते हैं। बहुत श्रीखंड होकर तुम्हें आपस में रहना है। लून पानी कभी नहीं होना है, नहीं तो फिर डिससर्विस हो जाएगी। साथ ही बाबा ने कहा कि माया बहुत बड़ी मंजिल से गिरा देती हैं, पंजा मार देती हैं। इसीलिए नाम रूप में फंसने की बीमारी से बचना है। माया का ऐसा थप्पड़ लगेगा तो पदभ्रष्ट हो सकता है। इसलिए देही अभिमानी होकर रहना है। बाप जैसे कि अभी हमारे ओबीडियंट सर्वेंट बने हैं, बाप जैसे निरहंकारी हैं। बाबा ने कहा सेंटर्स पर रहने वाले को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। साथ ही बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना है, नाफरमान बरदार नहीं बनना है। बेहद के बाप के साथ बेहद की सर्विस में लगना है। बाबा ने कहा अंत में तो ढेर वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे तो हजारों आते जाएंगे, लेकिन माया भी इतनी ही प्रबल है। श्रीमत पर सदा चलते रहना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा मास्टर दाता बन के अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता बनना है।
विश्व की परिक्रमा लगाकर सर्व आत्माओं की देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। यही बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।